नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज हम बनाएंगे जोड़ों के दर्द की दवा। मैं तो ये कहूँगा कि चमत्कारी दवा है, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार ये दवा बनाएं, कितनी कितनी मात्रा में औषधि ले लीजिए और कौन कौन सी लेनी है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। और मैं वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगा कि कितनी कितनी मात्रा में लेनी है, कैसे लेनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। विशेषकर जिनके घुटनों में दर्द है वो तो विशेषकर ध्यान देंगे, या जोड़ों में दर्द है। अच्छी औषधि बनेगी, आप बना के देखिए, खा के देखिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ लेनी है हमें। मखाने लेने हैं 250 ग्राम। ठीक है, दिखा दीजिए मखाने। 250 ग्राम मखाने हैं, इनको रोस्ट कर लेना है। सिर्फ मखानों को रोस्ट करना है आपको। फिर 250 ग्राम बादाम लेने हैं, बादाम गिरी। ठीक है, इनको रोस्ट नहीं करना है। ऐसे ही अखरोट की गिरी लेनी है 250 ग्राम। 250 ग्राम तिल लेने हैं सफ़ेद, बिना धुले। देख लीजिए, ये बिना धुले हैं, सफ़ेद वाले हैं, ब्लैक नहीं लेने हैं। ठीक है, भुने हुए चने जिनको बोलते हैं भूंगड़ा। और 100 ग्राम खसखस लेनी है आपको। ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ों है। एक औषधि बनाएंगे जिसको बोलते हैं जोड़ों के दर्द की दवा। किस प्रकार बनाएंगे, इन सब का पाउडर बना लेंगे। मिक्सी अपने पास है, इन सब का हम पाउडर बना लेंगे, फिर इकट्ठा करके मिलाएंगे। तो आइए पाउडर बनाते हैं। सबसे पहले हम पीसते हैं मखानों को। अपने एक मिक्सी ले लीजिए। ये हम आपको पहले मखाने पीस के दिखाते हैं। ऐसे ही सारे हम पीस लेंगे धीरे धीरे करके, इस प्रकार से। ये हमने पीस लिए मखाने। एक एक चीज़ को पीसना है और एक बड़े बर्तन में ऐसे डाल लेंगे। ठीक है, ये मखाने का पाउडर हमने बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब ले लेंगे 250 ग्राम बादाम। ये आगे पीछे पीस सकते हो, ऐसे नहीं कि पहले बादाम पीसेंगे या पीसेंगे। एक एक चीज़ को बारी बारी से पीसेंगे। तो आइए, आराम से पीसने हैं आपको। और जितनी मैंने औषधि बताई है उतनी लेनी है। सारी चीज़ें 250 ग्राम लेनी है। जो खसखस है ये सिर्फ 100 ग्राम लेनी है। ठीक है, और ये चीज़ें है ना, रोस्ट नहीं करनी आपको। बादाम बार बार में आप फ़ोन करके पूछोगे कि बादाम भी रोस्ट करने हैं क्या। बादाम रोस्ट नहीं करने, रोस्ट सिर्फ मखाने करने हैं देसी घी में। अब बादाम डाल लिए, बादाम को पीसते हैं। ये पिस गए हैं बादाम। ठीक है, इस पाउडर को भी इसी में मिला लीजिए, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी दवा बनेगी, आप कभी भी ले सकते हैं इनको। कितनी कितनी मात्रा में लेनी है पहले हम बना लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं करना है। 250 ग्राम बताया है तो 250 ग्राम ही लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। अब अखरोट ले लेते हैं। घुटनों के लिए अखरोट वैसे भी अच्छे होते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो वैसे भी खा सकते हैं। डेली 2 अखरोट मैं बताता हूँ कि अखरोट खाने चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द है उनको तो खाने चाहिए। ठीक है, और साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी है। सुबह शाम आपको ये दवाई खानी है। आप अपने घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। इनको भी रोस्ट नहीं करना है। जैसे हैं ये अखरोट की गिरी हैं, वो वैसा की वैसी हमें पीसनी है। इनको रोस्ट नहीं करना है, ये ध्यान देंगे। जो बातें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। फिर भी कोई बात रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना, पर जो मैं बात बताता हूँ वो दोबारा मत पूछना। ये आपको रोस्ट नहीं करने हैं। ये 250 ग्राम अखरोट है। ठीक है, चलो इसको भी पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं। लो जी, ये अखरोट का पाउडर बन गया, ये भी मिला लीजिए। अपने घर में बना सकते हैं ऐसी दवा है ये। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, जो कमी है ना कैल्शियम की, जो कमज़ोर है,
आप ये मत सोचना कि स्पेशल जोड़ों के दर्द की है, जो कमजोर है, शारीरिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए भी जरूरी है ये। आप अपने घर में बनाइए और आप इसको लीजिए। अब किस प्रकार लेना है वो भी मैं पीस लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ले लेते हैं तिल, ले लेते हैं। आप लोगों के लिए मैं ही बना रहा हूँ, धीरे धीरे करके बना दूंगा आप लोगों के लिए कि कैसे बनानी है, कि गुरुजी बना के दिखाओ। कईयों के कमेंट आ रहे थे, मैं बताता हूँ भी ऐसे ऐसे बना लीजिए, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये तिल डाल लिए। ये भी सफ़ेद तिल होंगे, छिलके वाले तिल आते हैं ना, ये एक तो धुले हुए आते हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद आते हैं। ये आपको ऐसे बिना धुले लेने, सफ़ेद वाले। ये पूछोगे काले लेने हैं, सफ़ेद लेने हैं, सफ़ेद लेने हैं, ठीक है। इसको पीसते हैं। लो जी, अपने तिल भी पिस गए। इसको भी निकाल दीजिए। बर्तन छोटा पड़े तो बड़ा ले लेंगे ना, अभी बड़ी परात ले लेते हैं, क्योंकि हमें मिलाना भी है ना, पाउडर को अच्छे से मिलाना है, कभी ना मिलाओ। मैं क्या कह रहा था, जिनके शारीरिक कमजोरी है, जिनकी नसें कमजोर हैं, जो दुबले पतले हैं, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये है ताकतवर चीज़। क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसमें मिला दी है ताकत की। और रही बात मीठे की, बोलो जी इसमें मीठा तो है ही नहीं, वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप मीठे के शौकीन हैं, शुगर नहीं है आपको, तो उसमें गुड़ या मिश्री मिला सकते हो, ठीक है। पहले मखाने पीस लेते हैं, ये पीस लेते हैं भूंगड़े। बारी बारी से सारी चीज़ आराम से पीस लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में मत बनाना औषधि, आराम से प्रेम से बनाना। ये अब भूंगड़े यानी कि भुने हुए चने। लो जी, अब जो भुने हुए चने हैं वो भी पिस गए हैं। बड़े बर्तन में डाल लेते हैं ना, पहले सारी चीज़ें इसी में मिलेंगी तो इसमें डाल लेते हैं। जबरदस्त है ये, मैं कह रहा हूँ जिनके शरीर कमजोर हैं, जो दुबले पतले हैं, कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है, आप खाइए, अपने घर में बनाइए और सबको सिखाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी में मिला देंगे। ये खसखस और रहेगी, इसको और पीस लेते हैं, ठीक है। ये 100 ग्राम लेनी है आपको, और सारी चीज़ें 250-250 ग्राम लेनी है। लो, अभी ये 6 की 6 चीज़ें पिस गई हैं, और इसको बड़े बर्तन में हम डाल लेंगे, ठीक है। अगर मीठा चाहिए आप इसमें गुड़ या मिश्री मिला सकते हो। अब इसमें बड़े बर्तन में डाल के इसको मिला लेंगे। आप ये कम भी ले सकते हो, ऐसे नहीं कि भाई आपको 250 ग्राम लेनी है। कभी क्या होता है कि कई कम खाने वाले होते हैं, या किसी को अच्छा नहीं लगता, या किसी को सूट नहीं करता। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी औषधि आपको सूट नहीं करती तो उसको ज़बरदस्ती नहीं खाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कभी आप कह दो गुरुजी ने बताई है और आपको सूट नहीं करती, आपके गैस बनाती है, आपको कुछ और समस्या पैदा करती है, तो आप है ना पहले 100-100 ग्राम बना लेना, 50-50 ग्राम बना लेना, या जितने भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से इसको बना लेना। इसको अच्छे से मिला लेना, ठीक है। बड़े बर्तन में डाल के इसको अच्छे से मिला लेना। हम मिला लेंगे आराम से, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये कितनी खानी है ये बता देता हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से मिलाना है, अभी मिली नहीं है, हम आराम से बाद में मिलाएंगे। पर इसमें 6 चीज़ें का पाउडर हमने मिलाया है, और एक प्रकार की औषधि बन गई है। ये 1 महीने चल जाएगी। अब लेनी किस प्रकार है, कैसे लेनी है? 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच लेनी है आपको, बस इतना। 1 चम्मच लेनी है सुबह और शाम। और इसके ऊपर आपको दूध की पीने की इच्छा है तो दूध पी सकते हैं, 1 कप या 1 गिलास, या फिर आप वैसे भी खा सकते हैं। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं या पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि आप पूछोगे खाना खाने के बाद लेनी है, ये आप दिन में 2 बार कभी भी ले सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि सुबह शाम ले लीजिए। सुबह आप इसको खा सकते हैं, बाद में दूध पी सकते हैं।
कई लोग सुबह सुबह ड्राई फ्रूट खाते हैं, ये ड्राई फ्रूट तो है और क्या है, इतनी अच्छी अच्छी इसमें आइटम है। आप सुबह सुबह खा के दूध पी सकते हैं, शाम को सोने से पहले इसको खा के 1 चम्मच दूध पी सकते हैं। ठीक है, दूध अच्छा नहीं लगता तो आप वैसे भी खा सकते हैं। मीठे की मैंने बता दी है, मीठे की इच्छा हो या फिर इसके लड्डू बनाने हैं तो आप इसमें गुड़ मिला के इसके लड्डू बना सकते हैं। ठीक है, वो अच्छे लगेंगे। तो आपकी इच्छा है आपको खाना किस प्रकार है, इस प्रकार खाएं तो सूखी जो पाउडर होते हैं वो सूखी पाउडर भी खा सकते हैं। लड्डू बनाना चाहे तो इसमें गुड़ मिला सकते हैं, या पाउडर खाना है मिश्री मिला सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है। मैं तो ये कहूँगा अगर गुड़ के शौकीन हो तो देसी गुड़ मिलाना, मसाले वाला गुड़ नहीं मिलाना। जो थोड़ा काला काला आता है वो देसी गुड़ होता है, ललवा साहब, वो मिलाना। उसके आप लड्डू बना के सुबह शाम 1-1 लड्डू खा सकते हैं। छोटे छोटे बनाना, ज़्यादा बड़े नहीं बनाना। ठीक है, तो ये जोड़ों के दर्द की औषधि है। सर्दियों के लिए तो ये तोहफा है एक प्रकार का। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, क्योंकि सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ता है, किसी के दर्द नहीं भी है तो भी जोड़ों में दर्द बढ़ेगा, घुटनों में दर्द नहीं है तो भी सर्दियों में ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये पाउडर, ये औषधि, जोड़ों के दर्द की दवा अपने घर में बना लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच खा लीजिए। ऊपर से दूध पी लीजिए। मीठे की मैंने बता दी है, इच्छा हो तो मिला लेना। समझ में आ गई ना? अगर समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा से शुरू करके शुरू से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ मैंने इसमें मिलाई है। आप अपने घर में बना सकते हैं, आराम से बनाना है। आपके बस की बात नहीं है तो अपनी पत्नी को बोलिए, वो बना देगी। ठीक है, उनको दिखा दीजिए ये वीडियो कि ऐसे ऐसे बनाना है। या आप खुद पत्नी है तो अपने पति के लिए बना दीजिए। जोड़ों के दर्द में किसी में भी, बुजुर्ग है, जवान भी खा सकते हैं। आपके घर में कोई जवान बच्चा है उसको भी खिला दीजिए। अच्छा, मैंने कहा कि शक्तिशाली आहार है ये, साथ में जोड़ों की दवा है ये। तो आप अपने घर में बनाइए, सर्दी सर्दी खाइए, और साथ में अगर आपने गूंद के लड्डू या तिल के लड्डू बनाए हैं तो वो भी खा सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। रोजाना आपके साथ वीडियो बनाते हैं हम, घुटना दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए, सारे वीडियो हम बनाते हैं। तो आइए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। और सबको मैं तो ये कहूँगा, हमारे इस ग्रुप में, हमारे इस परिवार में 10 लाख सदस्य हो गए हैं, 10 लाख के ऊपर हो गए हैं। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। ऐसे आप मिलजुल के योग करते रहिए और बीमारियों को दूर भगाते रहिए। तभी तो कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। और योग के साथ साथ आप इस दवा का भी उपयोग कर सकते हैं, जो जोड़ों की दर्द की दवा है। कमजोरी है तो भी आप ये खा सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो ये औषधि बनाना चाहते हैं, या किसी की कमजोरी है या जोड़ों में दर्द है, तो उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए कि आप अपने घर में बना लीजिए। गुरुजी ने बताई है, गुरुजी ने बना के दिखाई है, तो आप अपने घर में दवा बना सकते हैं। ठीक है, जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 लाख के लोगों का परिवार है, उसमें आप शामिल हो जाएंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, सबको योग सिखाएंगे, सबको बीमारियों से छुटकारा दिलाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।